Hello students, welcome back to our online classes. I am Mrs. Nehal More and children, today we are going to learn lesson number 11 of our knowledge tree book. So the name of the lesson is Green Earth. Very beautiful lesson children. Green Earth. G-R-E-E-N Green E-A-R-T-H Earth. Green Earth. तो देखेंगे अभी Hooray! Let's go to the playground. Hooray! Let's go to the playground. What do we see on the playground? We see stones. Stones मतलब पत्थर. Pebbles. Pebbles मतलब गारगोटी जो होती है उसे हम पेबल्स कहते हैं. ओके, कंकड़ जिसे हम कहते हैं. ओके, स्टोन्स, पेबल्स और क्या के ग्रास, सैंड एक्सेट्रा. जब भी हम प्लेग्राउंड पे खेलने जाते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है? स्टोन्स दिखते हैं, पत्थर दिखते हैं, पेबल्स मतलब कंकड़ दिखते हैं और क्या दिखता है? ग्रास, घास दिखती है, सैंड यानी मिट्टी दिखती है. बराबर है. सो नेक्स्ट टाइम जब भी हम नेक्स्ट टाइम ग्राउंड को विजिट करेंगे तो इस सारी चीज़ों को हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे. ओके, whenever you go to the playground, do observe these things around you. तो ये जो थिंग्स होते हैं अपने आजू बाजू में प्लेग्राउंड में, यानी कि स्टोन्स, पेबल्स, ग्रास, सैंड, इसे हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी. Do you know that the playground is a part of a land? Playground एक जमीन का हिस्सा होता है. It's a part of a land. So what is land? अभी what is the land? What is the meaning of a land? Land is the solid surface of the earth. I repeat again. Land is the solid surface of the अर्थ. ओके, अर्थ का जो सॉलिड यानी ठोस सरफेस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं, मतलब कि जमीन. बराबर है बच्चों. सो लेट्स लर्न अबाउट द लैंड मोर इन डिटेल. ओके, लैंड इज मोस्टली कवर्ड विथ, जमीन पे ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं? ग्रास, ओके, ट्रीज, फॉरेस्ट और एम्प्टी ग्राउंड, सैंड एंड माउंटेन्स. अभी लैंड पे हमें क्या क्या दिखाई देता है बच्चों? ग्रास, ट्रीज, फॉरेस्ट, एम्प्टी ग्राउंड, सैंड एंड माउंटेन्स. कुछ इस तरह से होती है. बराबर है. जिसपे हमें क्या क्या दिखता है? ग्रास दिखती है और क्या दिखता है? ट्रीज दिखते हैं, फॉरेस्ट दिखता है, एम्प्टी ग्राउंड दिखता है, सैंड दिखता है, माउंटेन होता है. बराबर है. सो दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द लैंड. और क्या क्या होता है लैंड पे देखेंगे. आवर होम एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो बिल्ट ऑन द लैंड. हमारा घर भी लैंड पे ही होता है. या हम लोग पानी में रहते हैं? नहीं. या हवा में रहते हैं? नो, वी डोंट लिव ऑन वाटर एंड एयर, वी लिव ऑन लैंड. बराबर है. सो हमारा घर कहाँ होता है? लैंड पे होता है, यानी कि जमीन पे होता है. आवर होम एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो बिल्ट ऑन द लैंड. और क्या होता है? ऑल्सो वी कैन यूज द लैंड फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स. बराबर है. क्रॉप्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? फार्मर कहाँ पे फार्मिंग करता है बच्चों? यस, दे डू इट ऑन द लैंड. जमीन पे करता है. या पानी में जाके फार्मिंग होती है? नहीं. खेती कहाँ होती है? जमीन पे होती है. सो वी यूज लैंड फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स. क्रॉप्स मतलब फूड दैट we eat. We can plant trees on land. और हम लोग ट्रीज भी कहाँ प्लांट करते हैं? जमीन पे करते हैं, मतलब कि लैंड पे कर देते हैं. बराबर है. तो आगे देखेंगे. ओके, हैव यू एवर बीन टू बीच? बीच पे जाना सबको पसंद होता है. बराबर है. वी एंजॉय प्लेइंग विद द सैंड ऑन द बीच. We enjoy playing in water on the beach. So everybody likes to visit beach. Have you ever been to a beach? Okay. Did you make a
castle with the sand. Castle मतलब ये जो होता है महल जैसा हम लोग बनाते हैं बीच पे, उसे sand castle कहते हैं. क्या कहते हैं? Sand castle. So have you made a castle with the sand on the beach? Okay, a sandy beach is also a part of a land. A sandy beach वो भी एक लैंड का ही पार्ट होता है. तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? लैंड इज a solid surface of the earth. लैंड किसे कहते हैं? जो ठोस सरफेस होती है अर्थ की, यानी कि जमीन को हम लोग क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं. लैंड मोस्टली किससे कवर्ड होता है? ग्रास, ट्रीज, फॉरेस्ट, एम्प्टी ग्राउंड, सैंड एंड माउंटेन्स. ये ज़्यादातर लैंड पे होते हैं. हमारा घर भी कहाँ होता है? आवर होम एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो ऑन द लैंड. ओके, जो फूड हम खाते हैं, हमारी खेती भी कहाँ होती है? वो भी लैंड पे होती है. और ट्रीज भी हम लोग को लैंड पे ही मिलते हैं. जब भी हम बीच पे जाते हैं, जो कासल हम लोग बनाते हैं, सैंड कासल, वो भी लैंड पे ही होता है. सो दिस इज व्हाट we have learned about the land. I hope you have enjoyed watching the video. You have learned many more things about it. You have to read each and every word of this lesson and enjoy reading it. Okay, dear children, thank you for watching. Thank you very much. Have a very nice day.